मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, तो कोई भी सीक्वेंस हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी। ये देखिए, जैसे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस FN है, ओके, वह कन्वर्जेंट कब होगी? f(x) पर, जब उसकी लिमिट कहाँ पे होगी? n टेंड टू इन्फिनिटी होगी। और ऐसे ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की हम देख लेते हैं। अ सीक्वेंस FN इज डिफाइंड ऑन x इज सेड टू बी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, कोई भी सीक्वेंस FN है वो डिफाइंड है x पे, तो हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब कहेंगे? x पर, जब वो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा और एक m बिलोंग मतलब एग्जिस्ट करेगा और जो कि बिलोंग होगा n से, और m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, m जो हमको मिलेगी वैल्यू वो डिपेंडिंग करेगी एप्सिलॉन पे और इंडिपेंडेंट होगी x के। तब जो हमारा फंक्शन बनेगा मॉड ऑफ FN(x) माइनस f(x) इज लेस देन इक्वल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज बिलोंग टू n इज ग्रेटर देन m एंड फॉर ऑल x इज बिलोंग टू कैपिटल X। तो इस प्रकार अब हम आते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जन। कुछ नहीं करना है, जैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है वैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होता है, बट जो एग्जिस्ट करती है हमारी लिमिट वो हम किस पर डिपेंड करती है? वो दोनों पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन और x पे, दोनों पे डिपेंड करती है। तो आइए हम देखते हैं अ सीक्वेंस FN is defined on x is said to be point-wise convergent to f on x if for every epsilon is greater than 0 and there exists m which belongs to n, और m डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड x both, okay, such that mod of FN(x) minus f(x) is less than epsilon for all n is greater than m and for all x is belongs to कैपिटल X। अगर आपको ये सभी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है so that sequence FN is equal to FN of x is equal to n upon x plus n is uniformly convergent in 0, k whatever k may be but not uniformly convergent close interval 0, open interval, ओके। तो हमको सीरीज दी गई है FN इज इक्वल टू n अपॉन x प्लस n, तो हम इसका लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN(x) इज इक्वल टू f(x) होता है, ओके। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN(x) की वैल्यू क्या दी गई? x अपॉन x प्लस n। तो आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे वैल्यू n दी गई है, ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू
अगर ऐसे हम डायरेक्ट एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई कर लेंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर लिमिट उसकी नहीं याद कर जा सकती। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, अगर एन यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो एक्स अपॉन एन प्लस वन, तो ये एन से एन कैंसिल हो गया। ओके, तो आया लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स अपॉन एन प्लस वन। अब हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, तो अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एक्स अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वन बराबर क्या हो जाएगा, वन। ओके, अब हम मानते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो जीरो से बड़ा है, वो हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। देन वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस, इसका मॉड ले लेंगे एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है, वन मिली है। ओके, जो कि लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, एफ एन की वैल्यू हमारी थी एन अपॉन एक्स प्लस एन थी, तो मॉड ऑफ एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन अपॉन एक्स प्लस एन माइनस इसकी वैल्यू है वन। ओके, जो कि लेस देन है एप्सिलॉन से। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, एन माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, एन माइनस एन अपॉन एक्स प्लस एन मॉड एक्स लेस देन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एन लेस देन एप्सिलॉन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मॉड में कोई भी वैल्यू है वो बाहर आती है तो पॉजिटिव होती है, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस एन लेस देन एप्सिलॉन, इसका हम अपोजिट करेंगे, तो एक्स प्लस एन अपॉन एक्स, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, वन अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, जो कि एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बगल दिखा देते हैं, ये बन जाएगा फॉर्म, एन हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एन इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन टाइम्स एक्स। ओके, तो एन की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी है, एक्स टाइम्स वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन से। तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू है एफ एन की 10 एक्स अपॉन एन था, एन अपॉन एक्स प्लस एन वन लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन एक्स टाइम्स वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एम। Then here we see that जो हमारी फंक्शन n की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, x पे भी डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करती है। तो जिसमें भी जब हमारी वैल्यू x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करेगी तो क्या हो जाएगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, तो देन हियर वी सी दैट द वैल्यू ऑफ function is depends upon x and epsilon both then we say that this sequence is
पॉइंट वाइज कन्वर्जन सीक्वेंस ऑन क्लोज इंटरवल इतना। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं एन की वैल्यू एक्स और एप्सिलॉन पे दोनों पे डिपेंड करी, तो हमारी फंक्शन क्या आई है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आई है। तो अगर यही हमारी फंक्शन की वैल्यू ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको उसका भी वीडियो दे दूँगी।